मापन की कहानी। जरा बताओ, ये किताब भारी है या तुम्हारा बस्ता? बस्ता। किताब। इन सवालों का जवाब देने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हाँ, अंदाजा लगा रहे हैं। अंदाजा लगाने से हमें चीजों की थोड़ी बहुत जानकारी तो मिलती है, पर पूरी नहीं। कुछ चीजों का सटीक रूप से न भी मापें तो ठीक है, पर क्या हो अगर इंजेक्शन देते समय डॉक्टर दवाई ठीक से ना मापे, तो मरीज ठीक कैसे होगा? और सोचो, अगर चौखट को बिना मापे बढ़ई दरवाजा बना दे तो? किसी भी चीज को मापने का फायदा यह है कि हमें उस चीज की सही जानकारी मिलती है। तो सही मापन कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। इस टेबल को मापते हैं अपने बालिश्त से। 1, 2, 3, 4। मेरे हिसाब से ये टेबल है 4 बालिश्त लंबा। अब तुम भी मापो। 3 बालिश्त, 4 बालिश्त, 5 बालिश्त। तो यहाँ तुमने क्या किया? बालिश्त को एक पैमाने के रूप में इस्तेमाल किया, और जितनी बार उसका इस्तेमाल किया उतनी ही लंबाई मुझे बताई। मापन यानी वह संख्या जो बताती है कि हमने किसी पैमाने का कितनी बार इस्तेमाल किया है। अब ये बताओ कि तुम सबके जवाब अलग क्यों थे? क्योंकि हम सबके बालिश्त की लंबाई अलग थी। क्या लगता है, क्या हम टेबल का सही माप पता कर पाए? नहीं। तो अगर हमें किसी चीज का सही माप पता करना हो तो हमें क्या करना होगा? हम सबको एक ही पैमाने को चुनना होगा, ताकि कोई भी उस चीज को मापे तो माप समान आए। इस गतिविधि से हमें यह पता चला कि शरीर के अंगों से हम किसी चीज का सही माप नहीं निकाल सकते, और भी कि माप के लिए एक मानक मापन पद्धति की जरूरत होती है। क्या तुम जानना चाहोगे कि ऐसी मानक मापन पद्धति कैसे बनी? जरा देखो, पुराने जमाने के ये लोग कैसे माप रहे हैं, जैसा अभी हम कर रहे थे। मापने के लिए विभिन्न अंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटी दूरियां अंगुल से मापते थे, तो बड़ी दूरियों को योजन में मापा जाता था। जैसे हमारे लिए मात्रक था बालिश्त, मध्यकाल में लंबाई मापने का मात्रक था गज। ब्रिटिश काल में भारत में लंबाई के लिए इंच, फुट और गज, और द्रव्यमान मापने के लिए पाउंड, आउंस आदि मात्रकों का इस्तेमाल किया जाता था। इनका उपयोग स्वतंत्रता तक जारी रहा। इनके साथ ही भारत में द्रव्यमान मापने के लिए रत्ती, तोला, सेर, मासा, छटांग और मन का भी प्रयोग होता था। ये रही द्रव्यमान मापने की कुछ पारंपरिक चीजें। क्या आपने पहचाना कौन सी क्या है? मापन के इतने सारे तरीके, जरूरत महसूस हुई एक ऐसे तरीके की जिसे पूरे विश्व में अपनाया जा सके। अब तुम्हारे लिए एक सवाल, पता करो कि मापन की ये मानक प्रणाली क्या है, और आजकल भौतिक राशियों जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय को कैसे मापा और व्यक्त किया जाता है।